ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय भगवान विष्णु जी। जय नारायण। बृहस्पतिवार वाले दिन कुछ छोटे छोटे उपाय अगर आप कर लेंगे तो आप अपनी हर मनोकामना को पूर्ण कर पाएंगे। जो इच्छाएं आपके मन में हैं और पूरी नहीं हो रही हैं, वो इच्छाएं आपकी पूर्ण होने लगेंगी। धन की तंगी दूर होने लगेगी और जिन क्लेशों से आप छुटकारा नहीं पा रहे हैं, वो क्लेश आपको खुद छोड़ने के लिए विवश हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना चाहिए आपको? जितने भी छोटे छोटे उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सारे उपाय आपको नहीं करने हैं। कोई एक या दो उपाय भी आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। पहला उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। एक तांबे के लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी, थोड़ी सी चने की दाल और थोड़ा सा गुड़, ये मिलाकर आप केले के वृक्ष में इसे अर्पण करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्रोच्चार तब तक करते रहिए जब तक ये जल आपका पूरी तरीके से चढ़ाना संपन्न नहीं हो जाता है। यानी कि जब जल पूरी तरीके से आप अर्पण कर लें, पूरा जल खत्म हो जाए, तब तक आप ये मंत्रोच्चार करते रहिए। इसके बाद आप केले के वृक्ष के चरण स्पर्श कीजिए और जो भी इच्छा आपके मन की है उसे पूर्ण करने की प्रार्थना कीजिए। 1 माह के अंदर आपकी इच्छा पूर्ण अवश्य हो जाएगी। ये कार्य आपको बृहस्पतिवार को ही सिर्फ करना है। 4 बृहस्पतिवार करिए। आपकी इच्छा पूर्ण होने में जितने रोड़े बने हुए हैं वो सब रोड़े हटने लगेंगी। दूसरा उपाय, पीले रंग की माला बना लीजिए। यानी कि अगर सफ़ेद धागा है तो उसको पीले रंग में रंग लीजिए और उसमें थोड़ी सी हल्दी लगाकर उस माला में हल्दी की गांठ, साबुत हल्दी की गांठ छोटी ही हो, वो बांध लीजिए और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा ये चित्र के समक्ष या तो श्री हरि का 108 बार जाप कीजिए या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। उसी माला को पकड़े पकड़े फिर इस माला को अपने मस्तक से लगाकर भगवान विष्णु जी के पास रख दीजिए और उसके बाद भगवान विष्णु जी के चरण स्पर्श करके उस माला को पुनः मस्तक से लगाइए और पहन लीजिए। 1 वर्ष तक आप यदि वो माला पहने रहते हैं और आपकी माला खंडित नहीं होती है तो बड़ा सा बड़ा संकट और बड़ी से बड़ी समस्याएं जो आपकी हैं वो सब हल हो जाएंगी। अगर खंडित हो जाता है माला या टूट जाता है तो उस स्थिति में आप दूसरा माला बना सकते हैं और इसी प्रक्रिया को आप अपनाएं। और जो पहले वाला माला है उसे आप बहते हुए जल में
विसर्जित करते हैं। अब तीसरा उपाय सुनिए। भगवान विष्णु जी के समक्ष बृहस्पतिवार को पीले पुष्प चढ़ाइए, बेसन के लड्डू से भोग उनका लगाइए, धूप पत्ती अर्पण करिए, जल अर्पण करिए और भगवान विष्णु जी की आरती गाइए पूरी तन्मयता के साथ, पूरे मनोयोग से। उसके बाद हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कीजिए, हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं। मेरे मन में क्या चल रहा है, मेरे हृदय में क्या है, मेरा दिमाग क्या सोच रहा है, आप सब कुछ जानते और समझते हैं। मेरे मन में जो अच्छा चल रहा है, जो कामनाएं हैं, उन्हें पूर्ण करने की कृपा कीजिए। मेरे हृदय में जो भी अच्छा है उसे और आगे बढ़ाइए। मेरे मस्तिष्क में जो अच्छे विचार हैं, जो स्थिरता है, उसे दृढ़ कर दीजिए। ये सब प्रार्थना के बाद आप भगवान विष्णु जी के चरण स्पर्श कीजिए और हर बृहस्पतिवार आप ये कार्य पूरे साल भर करते रहिए। आपके भीतर स्थित आत्मा का कल्याण होगा और आपकी बहुत सारी इच्छाएं जो भगवान विष्णु जी पूरा करना चाहेंगे वो अवश्य पूरी हो जाएंगी। अगर विवाह होने में विलंब हो रहा है तो बृहस्पतिवार वाले दिन आप भगवान विष्णु जी की आराधना माता लक्ष्मी जी के साथ अवश्य कीजिए और भगवान बृहस्पति देव जी का व्रत भी रहिए। अगर नौकरी नहीं लग रही है तो भगवान बृहस्पति देव जी का अनुष्ठान आप भगवान विष्णु जी के अनुष्ठान के साथ कीजिए। यानी कि पहले भगवान विष्णु जी का अनुष्ठान कीजिए, उसके बाद भगवान बृहस्पति देव जी का अनुष्ठान कीजिए। 3 माह के भीतर आपकी कोई ना कोई नौकरी कहीं ना कहीं अवश्य लग जाएगी। धन की तंगी चल रही है तो हर बृहस्पतिवार को आप हल्दी, गुड़ और चने की दाल का दान किसी योग्य ब्राह्मण को दीजिए। 4 बृहस्पतिवार करके देखिए, जो धन में बरकत नहीं है वो होने लगेगी। इन छोटे छोटे उपायों में से जो भी उपाय आप करना चाहें वो अवश्य कीजिए, आपका उद्देश्य पूर्ण होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय नारायण, जय भगवान विष्णु जी।